UK has officially announced the India Young Professional Scheme 2026 ballot registration dates, and many people still don't understand what ballot registration actually means. So, in this video, I will explain the dates, eligibility, what the ballot is, what details are required, and where exactly you are going to apply step by step. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेट्स की बात करें तो इनकी डेट्स ओपन हो रही है 17 फरवरी 2026 एट 2:30 PM IST, यानी कि 17 फरवरी 2026 को इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर 2:30 बजे ये ओपन होगा और क्लोज होगा 19 फरवरी 2026 एट 2:30 PM IST, यानी कि 19 फरवरी को भी दोपहर 2:30 बजे तक ये ओपन है। आपके पास पूरे 48 आवर्स है टू सबमिट योर एप्लीकेशन। जैसे ही बैलॉट क्लोज होगा 48 घंटे बाद यूके की जो गवर्नमेंट है वो रैंडमली आपको पिक करती है। ऐसा नहीं है कि आप में से जितने लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है उन सभी को इसका सिलेक्शन मिलेगा, वो रैंडमली पिक करेगी वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। सो आप में से जो लोग भी एलिजिबल है वही अप्लाई करना, क्योंकि अगर वो सिलेक्शन भेजती है तो वो सीट बेसिकली वेस्ट हो जाएगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती होगी तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसका बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं रहेगा कि आपका जो है वो सिलेक्शन कब आएगा। विद इन 2 वीक्स वो आपको सिलेक्शन भेज देगी। अगर आप सिलेक्ट हुए हो तब भी वो आपको भेज देगी, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हो तब भी वो आपको भेज देगी। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के 2 मेल्स आती हैं कैंडिडेट्स को। सक्सेसफुल मीन्स कि आप सिलेक्ट हो चुके हो और अब आपने अपनी फाइल लॉन्च करनी है, और अनसक्सेसफुल मीन्स उन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया है और नेक्स्ट टाइम आप अपना ट्राई कर सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बैलॉट की वो 10 फरवरी यानी कि आज ही इसको ऑफिशियली उन्होंने अपडेट कर दिया है यूके गवर्नमेंट वेबसाइट में। तो अब एक चीज़ हम समझते हैं, बहुत से लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि ये जो वीज़ा ओपन हुआ है हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो अभी आपने 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में ये जो टाइम फ्रेम है ये बैलॉट रजिस्ट्रेशन के लिए है। अब बैलॉट रजिस्ट्रेशन होता क्या है? बेसिकली एक लॉटरी सिस्टम में बैलॉट का मीन्स जहाँ पर आप अपना नाम पुट कर देते हो। आप उनको ये बोल रहे हो कि मेरी एलिजिबिलिटी बनती है इस वीज़ा में और मैं इस वीज़ा में आने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो आप अपना नाम वहाँ पर पुट कर रहे हो। और यूके की गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको रैंडमली सिलेक्ट करेगी। जैसे ही वो आपको सिलेक्ट करेगी उसके बाद ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक सिंपल लाइन में अगर हम बैलॉट रजिस्ट्रेशन को डिफाइन करें तो बैलॉट रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है दैट यू आर रिक्वेस्टिंग परमिशन टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो अगर उन्होंने आपको परमिशन दे दी देन दे विल सेंड यू अ सिलेक्शन लेटर विच मीन्स अ सक्सेसफुल लेटर। उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अगर वो आपको नहीं सिलेक्ट करते देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द वीज़ा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए सो दैट आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी इंडियन सिटीजन। सेकेंड चीज़, आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 30 के बीच होनी चाहिए। 31 में अगर आप कन्वर्ट हो चुके हो देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। थर्ड रिक्वायरमेंट है यू मस्ट हैव ए मिनिमम बैचलर्स डिग्री और हायर। कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा भी है देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। ओनली अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है वो फंड्स को लेके है, यानी कि आपके पास फंड्स भी अवेलेबल होने चाहिए। 2530 पाउंड जो कि आपके नियर अबाउट 3 लाख हो जाते हैं। बट मैं इसमें आपको ये रिकमेंड करूंगी अगर ये एज ऑफ नाउ आपके पास ना भी हो तब भी कोई इशू नहीं, क्योंकि जैसे ही आपको इसका सिलेक्शन आता है उसके बाद यू हैव 90 डेज टू अप्लाई, तो तब आप इस चीज़ को फंड अरेंज करके उसको 30 डेज ओल्ड करके फिर आप उस चीज़ को सबमिट कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ अगर आपके पास फंड्स भी नहीं है बट आपकी एज जो है वो 18 to 30 है, बैचलर्स डिग्री है और इंडियन सिटीजन हो, और एक और चीज़ आपके बच्चे नहीं होने चाहिए जो कि अंडर 18 हो। तो अगर ये भी है देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। तो फंड्स वाला पार्ट को अगर आप एज ऑफ नाउ नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, बाद में आप इस चीज़ को जैसे सेलेक्ट होते हो तब इस चीज़ को अरेंज करके शो कर सकते हो। बाकी रिक्वायरमेंट अभी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस बैलॉट रजिस्ट्रेशन, और ज़रूर अप्लाई करना चाहिए बिकॉज एक बहुत बड़ी लॉटरी वीज़ा है। ये कोई 500,000 वाले वीज़ास नहीं है बल्कि पूरे 3000 वीज़ास हैं, और 3000 में से जो ये फरवरी बैलॉट होता है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये साल में 2 बार ओपन होता है, एक फरवरी में एक जुलाई में। तो फरवरी में सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स सेलेक्ट होते हैं और वो अप्लाई करते हैं। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है देन आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा आपने पहले यूके यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए अप्लाई भी नहीं किया होना चाहिए, यानी कि वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया होना चाहिए। जैसे अगर आप सेलेक्ट होते हो फिर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है तब भी आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते हो। बट पहले अगर आपने सिर्फ बैलॉट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हो बट उसमें आप सेलेक्ट नहीं हुए हो तो वो कोई इशू नहीं है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो।
याद रखना ये सारी एलिजिबिलिटी आपकी मीट होनी चाहिए, तभी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अगर आप इन चीज़ों को मीट नहीं करते हो और आप सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद भी आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है अगर आप इन चीज़ों को मीट नहीं करोगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं बैलॉट रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए होता है। यानी कि जब आपको 17 तारीख को इस वीज़ा के लिए बैलॉट रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल और क्लियर स्कैन और फोटो ऑफ योर पासपोर्ट। यस, आपको ये पासपोर्ट अपलोड करनी होती है, तो आपके पास पासपोर्ट प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, उसका फ्रंट एंड लास्ट पेज। बाकी जो नेम, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट डिटेल्स ये सारे पासपोर्ट में होता है। तो बेसिकली आपके पास एक पासपोर्ट होनी चाहिए। सेकंड वन इज ईमेल आईडी मस्ट है, ईमेल आईडी जरूर होनी चाहिए आपके पास। और थर्ड जो चीज़ है वो आपके पास फ़ोन नंबर होने चाहिए। याद रखना अभी आपको कोई बैंक स्टेटमेंट, डिग्री या फिर किसी भी तरह का कोई और इन्फॉर्मेशन को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आपको पासपोर्ट अपलोड करना है और बाकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन जाएगी जो कि ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको अप्लाई कहाँ करना है। तो अगर आप देखोगे जहाँ ये अपडेट आई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप इस पेज पे जा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जहाँ आप इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये कब ओपन हो रहा है और कब क्लोज हो रहा है, वहीं अगर आप नीचे एक लाइन देखोगे, एक चीज़ लिखा हुआ है, जैसे ही ये बैलॉट ओपन हो जाएगा तो लिंक जो है वो यहीं पर आपको शो होएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है बैलॉट के लिए, वो चीज़ याद रखो। सबसे पहले हर एक एप्लीकेंट एक ही एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है। ये नहीं कि अलग अलग ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से आप अलग अलग एंट्रीज डालोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। याद रखना है क्योंकि आपके पासपोर्ट डिटेल्स तो जा चुकी है ऑलरेडी, तो ऐसे काम नहीं करना है। सेकेंड चीज़, बैलॉट एंट्री कम्प्लीटली फ्री है। तो याद रखना अगर कोई आपको बैलॉट रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा है कि इतने चार्जेस लगते हैं इसमें, तो वो स्कैम है। तो इस स्कैमिंग से आप बचे क्योंकि इसकी जो बैलॉट एंट्री है वो कम्प्लीटली फ्री है। आपने जो अप्लाई करना है वो यूके की ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप में अगर आपको कोई लिंक प्रोवाइड कर रहा है, प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन दैट लिंक्स और वहां से अप्लाई बिल्कुल ना करें। कि ऑफिशियल वेबसाइट में ही आपको बैलॉट रजिस्ट्रेशन की लिंक दिया जाएगा, वहीं से आपने अप्लाई करना है। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आप प्रोवाइड कर दूंगी। उस लिंक को आप 17 को आकर डिस्क्रिप्शन दोबारा चेक कर लेना और लिंक पे क्लिक करके फिर ही अप्लाई करना। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि बैलॉट रजिस्ट्रेशन के डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड बैलॉट रजिस्ट्रेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो मैंने बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करने हैं। सेकंड चीज़, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो तब भी आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, तो वो डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ एज ऑफ नाउ मैं आपको यही बोलूंगी, अपने पासपोर्ट को स्कैन करके जरूर रखें। एक ईमेल आईडी अगर नहीं है तो क्रिएट करके रख ले और एक फ़ोन नंबर अपने साथ रख ले। यही 3 इन्फॉर्मेशन है जो आपको बैलॉट रजिस्ट्रेशन के टाइम काम आएंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पेज में भी रीच आउट कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। जो भी एलिजिबल है प्लीज डू अप्लाई, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको 2 ईयर्स का वीज़ा दे रहा है। यस, पूरे 2 ईयर्स का वीज़ा है, तो जरूर इस चीज़ को अप्लाई करें, मिस बिल्कुल ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।